जॉर्डन पीटरसन के प्रभावशाली कार्य जीवन के लिए 12 नियम अराजकता और प्रतिकारक का एक व्यापक सारांश प्रस्तुत करती है। उपलब्ध सामग्री के और सावधानीपूर्ण विश्लेषण के बाद मैंने पीटरसन के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आत्मदृष्टि के सार को पकड़ने के लिए सारांश को संरचित किया है। प्रत्येक नियम का विस्तार से जांच की जाती है और संदर्भ में प्रमुख अवधारणाओं और व्यापारिक अनुप्रयोग प्रदान किए जाते हैं। 12 मौलिक नियमों के माध्यम से एक सार्थक जीवन जीने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है जो मनोवैज्ञानिक दर्शन और पारंपरिक कथाओं और व्यक्तिगत उपासनाओं को जोड़ती है। पीटरसन को अनुदातित अभ्यास और शैक्षिक अनुसंधान और व्यक्तिगत अनुभव का उपयोग करके मार्गदर्शिका को बताता है कि आधुनिक अस्तित्व और चुनौतियों को संबोधित करती है। नियम 1, अपने कंधे को पीछे करके सीधे खड़े हो जाए। पहला नियम बताता है कि हमारी शारीरिक मुद्रा हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा को कैसे दर्शाती है और प्रभावित करती है। पीटरसन विकासवादी जीव विज्ञान और विशेष रूप से लोबस्टर पद्माक्रम का उपयोग करते हैं। ये दर्शनों के लिए एक प्रभुत्व और पद्माक्रम के विकासवादी अतीत के रूप से तरह गहराई से अनुनिहित है। पीटरसन बताते हैं कि हमारे शरीर रूप से सीधे खड़े होना आत्मविश्वास और क्षमता का संकेत देते हैं और दूसरों के द्वारा आपको अपनी न्यूरोकेमिस्ट्री को कैसे देखा जाता है दोनों को प्रभावित करता है। वो लिखते हैं कि लोग जिनमें आप भी शामिल हैं ये मानने लगे कि आप सक्षम और योग्य हैं। तो इस नियम के जैविक आधार पर अवलोकन से आता है कि मनुष्य को लोबास्टर दोनों सेरोटीन का स्तर सामाजिक स्थिति से संबंधित है। उच्च सेरोटीन आत्मविश्वास और दृढ़ता से जुड़ा है जबकि निम्न स्तर अवसाद और समर्पण से संबंधित है। पीटरसन सुझाव देते हैं सचेत रूप से अपने आसान और सुधार करके आप सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप बनाते हैं। कंधों को पीछे करके खड़े सीधे हों। अपने आसन के माध्यम से आत्मविश्वास प्रदर्शित करें। अधिक सकारात्मक और सामाजिक प्रतिक्रिया प्राप्त करें। कम चिंता का अनुभव करें और सामाजिक संपर्क के सुधार करें। सामाजिक पदानुक्रम पर अधिक प्रभावी ढंग से चढ़ें। पीटरसन जैसा कि पीटरसन कहते हैं कि आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया से मिल रही उनके उत्साहित होकर आप कम चिंतित होने लगेंगे। फिर आप लोगों द्वारा संवाद करने और आदान प्रदान के लिए जाने वाले शख्स में सामाजिक संकेतों के माध्यम से देना आसान हो पाएगा। नियम 2, खुद के साथ वैसा व्यवहार करें जैसे कि आप किसी की मदद करने के लिए जिम्मेदार हैं। मुख्य नियम उससे अजीब घटना से संबंधित है जिससे आप अक्सर खुद की तुलना दूसरों से बेहतर देखभाल करते हैं। पीटरसन अवलोकन से शुरू करते हैं कि बहुत से लोग निर्धारित दवाएं ठीक से नहीं लेते, तब भी उनका स्वास्थ्य इस पर निर्भर करता है। पीटरसन नोट किया कि कल्पना करें कि 100 लोगों को एक दवा दी जाती है। आगे क्या होता है इस पर विचार करेंगे। उनमें 1/3 लोग प्रिस्क्रिप्शन नहीं भरेंगे। शेष 7-8 में से आधे भरेंगे लेकिन दवा सही तरीके से नहीं लेंगे। ये अधिक गंभीर स्थितियां तक फैला हुआ है। कल्पना करें किसी भी अंग प्रत्यारोपण मिलता है। ये सब खोना क्योंकि आपको दवाएं नहीं लेते। लोग खुद के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? नियम बताता है कि हम अक्सर खुद के साथ जटिल रिश्ता होता है। कभी कभी आत्मघृणा और अयोग्यता का भावना का पालते हैं और उचित आत्म देखभाल को रोकते हैं। खुद को किसी भी व्यक्ति की तरह व्यवहार करना जिससे आपकी मदद की जिम्मेदार आप ही हैं। कल्पना करें कि आप अपनी स्थिति में किसी भी ऐसे व्यक्ति को सलाह दे रहे हैं जिसकी आप परवाह करते हैं। देखभाल में उसी मानव की खुद को लागू करें और आंतरिक मूल्य और देखभाल की पात्रता को पहचानें। आत्मविश्वास देखभाल किसी ऐसी आदत है विकसित करें जिससे मनोवैज्ञानिक मानवीय जरूरतों का स्वीकार करें। अपने स्वास्थ्य और कल्पना के बारे में खुद को नियमित जांच करें। जैसा कि पीटरसन सुझाव देते हैं कि हमें मनोवैज्ञानिक घर अपने संकेत और आंतरिक आलोचक के साथ चलना चाहिए जो कि कुछ भी कहता है और विवेकपूर्ण तरीके से चुनना चाहिए। नियम 3, ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो कि आपके लिए अच्छा चाहते हैं। यह नियम एक सामाजिक संबंधों से चुनाव के महत्व से संबंधित करता है जो कि आपके काम करने के बजाय ऊपर उठाता है। पीटरसन इस बात पर जोर देते हैं कि दोस्ती एक पारंपरिक व्यवस्था है और ये कोई व्यक्ति का नैतिक रूप से किसी भी एक व्यक्ति का समर्थन करने के लिए बाध्य नहीं है। दुनिया को बेहतर जगह बनाना है। पीटरसन की एक शक्तिशाली प्रश्न उठाते हैं, यदि आप एक ऐसा मित्र है जिसकी दोस्ती आप बहन या अपने पिता या अपने बेटे को नहीं समझाएंगे तो वो आपके लिए ऐसा मित्र क्यों रखेंगे? उन्होंने देखा कि अक्सर लोग गलत वफादारी के कारण हानिकारक दोस्ती बनाए रखते हैं जब वफादारी मूर्खता के सामने नहीं है। नियम यह पता लगता है कि सकारात्मक प्रभाव लोगों के लिए खुद ऐसी घरना वह आपके अपने सकारात्मक पर्यवेक्षक के को बनाए रखने में मदद करता है। यदि आप अपने आप को एक ऐसे लोग के साथ घेरते हैं जो कि आपके ऊपर लक्ष्य का समर्थन करता है तो आपकी निराशावादिकता और विनाशकारिता का बरसात नहीं करेंगे। इस नियम को लागू करने के लिए अपनी मौजूदगी दोस्ती को मूल्यांकन करें। क्या वह सर्वश्रेष्ठ या प्रोत्साहित स्वयं प्रोत्साहित रहता है? अपने विचारों को किसी भी उन दोस्ती को किसी भी व्यक्ति को समझाएं जो आप प्यार करते हैं। ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाएं जो कि आपको सकारात्मक रूप से चुनौती देते हैं। उन लोगों को खुद से दूर रखें जो लगातार नकारात्मक और अराजकता लाते हैं। यदि याद रखें यह एक अच्छी बात है, स्वार्थी बात नहीं है। उन लोगों से चुनना जो कि आपके लिए अच्छे हैं। पीटरसन इस बात को जोर देते हैं
कि ये लोग छोड़ने के बारे में नहीं, उनकी वास्तविकता की जरूरत है, बल्कि ऐसे रिश्तों को चुनने के बारे में है जो कि आपसी विनाश के बजाय आपसी विकास को बढ़ावा देते हैं। नियम 4, खुद की तुलना कल आप जो हैं उससे करें, न कि आज किसी और से। चौथा नियम दूसरों से खुद से को तुलना और विनाशकारी आदत से संबंधित करता है, अक्सर कड़वाहट और नाराजगी की ओर ले जाता है। पीटरसन का तर्क है कि सार्थक व्यक्तिगत विकास दूसरों के बजाय अपने पिछले स्वयं के सार्थ प्रतिस्पर्धा करने के आता है। पीटरसन सामाजिक तुलना की ओर से प्रवृत्ति स्वीकार करते हैं और हमारे अंदर के एक आलोचना को आंतरिक आवाज और भावना रखती है। ये हमारे औसत दर्जों के प्रयास की निंदा करती है। इसके दबाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। उन्होंने नोट किया कि पदानुक्रमित दुनिया की तुलना अराहप्रायी है। बहुत कम संख्या में लोग हर चीजों को बहुत अधिक उत्पादन करते हैं। फेरो सिद्धांत पर जो कि पायरेस के नियम के जिक्र करते हुए दिखाई देता है, तो उत्पादकता और सफलता पाने के लिए विपरीत नहीं होती। हालांकि पीटरसन सुझाव देते हैं कि व्यक्तिगत सुधार पर ध्यान केंद्रित करना और अधिक उत्पादन शायद ही खुशी हमेशा ऊपर की ओर यात्रा में पाई जाती है, न अगले शिखर की प्रतीक्षा करने वाली संतुष्टि और क्षणभंगुर भावना में है। इस नियम को लागू करने के लिए छोटे प्राप्त करने योग्य दैनिक लक्ष्य निर्धारित करें। दिन के अंत तक चाहता हूं कि मेरे जीवन की चीजें आज सुबह की तुलना में बहुत थोड़ी बेहतर हो। अपने पिछले प्रदर्शन के मुकाबले अपनी प्रगति को ट्रैक करें। छोटी जीत और सुधारों को जश्न मनाएं। नाटकीय परिवर्तनों के बजाय वृद्धिशील प्रगति पर ध्यान दें। पहचानें कि आपका लक्ष्य रखते हैं और निर्धारित करते हैं आप क्या देखते हैं। पीटरसन यह व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, फिर वे आप वही हैं जो कि उनके करने के फैसला किया है। भले ही आप खराब तरीके से करें, पर और कल और अगले दिन और उसके बाद वही काम करते रहें और प्रत्येक दिन के साथ तुलना आधार रखें और थोड़ी अधिक हो जाती है। ये एक जादू है, ये एक चक्रवृद्धि ब्याज है। नियम 5, अपने बच्चों को कैसा करने के जिससे आप उन्हें ना पसंद करें। 5वां नियम बच्चों के पालन पोषण और उनसे उचित रूप से सामाजिक बनाने की जिम्मेदारी को संबोधित करता है। पीटरसन का तर्क है कि उचित अनुशासन प्रेम का एक कार्य है जो बच्चे को व्यापक दुनिया के साथ सफलता की बातचीत के लिए तैयार करता है। पीटरसन ने देखा कि कई आधुनिक माता पिता इस डर से पुगे हो गए हैं कि अगर किसी कारण उन्हें दंडित करते हैं तो उनके बच्चे उन्हें पसंद नहीं करेंगे या उनसे प्यार भी नहीं करेंगे। वह ये बात पे जोर देते हैं कि अनुशासन क्रोध या बदला लेना कोई बारे में नहीं है, बल्कि दया और दीर्घकालीन निर्णयों का सावधानीपूर्ण संयोजन है। इस नियम के आधार पर चुनौती देती है कि नियम रचनात्मक और दबावती है। हमें मन के नियम को बच्चों के असीम और आंतरिक रचनात्मक और अपूर्णीय रूप से बाधित करेंगे। भले ही वैज्ञानिक साहित्य रूप से गठित करता है, पहला कि तुझ से रचनात्मक चौंकाने वाला दुर्लभ है। दूसरा संख्या सीमाओं रचनात्मक उपलब्धि बाधित करने के बजाय सावधानी प्रदान करती है। व्यवहार में कैसे लाएं? माता पिता के रूप में इस नियम को लागू करने के लिए याद रखें कि एक बच्चे को कई दोस्त होंगे, लेकिन दो माता पिता होंगे। महत्वपूर्ण मूल्य स्थापित करने के लिए अपने बच्चों को अस्थायी नापसंदगी और सहन करने के लिए तैयार करें। स्पष्ट सीमाएं और सुसंगत परिणाम स्थापित करें। ऐसे व्यवहार दिखाने पर ध्यान दें जो कि आपके बच्चों के सामाजिक रूप से एकीकृत करने की मदद करें। पहचान और अनुशासन के लिए प्रयास और आवश्यकता होती है, लेकिन विकास के लिए आवश्यक है। जैसा कि पीटरसन ने कहा कि माता पिता समाज का एक मध्यस्थ है। वे बच्चों को सिखाते हैं कि वे कैसा व्यवहार करना है ताकि उन्हें लोगों के साथ सार्थक और उत्पादन के रूप में बातचीत कर सके। दुनिया के आलोचना। 6वां नियम, दुनिया की आलोचना करने से पहले अपने घर के सही क्रम में रखें। 6वां नियम व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में बाहरी कारकों को दोष देने के प्रवृत्ति को संबोधित करता है, जबकि हमारे नियम नियंत्रण क्षेत्रों से उपेक्षा करता है। पीटरसन तर्क है कि सार्थक परिवर्तन व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में होता है। पीटरसन का इस नियम की तुलना उन लोगों को खतरनाक मानसिक रूप से है जो असामयिक अत्याचार करते हैं, जो अक्सर अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के बजाय दुनिया को ही दुख के दोषी ठहराते हैं। वे ईमानदार और आत्म परीक्षण के एक प्रतिक्रिया को सुझाव देते हैं। शायद आपको वर्तमान में ज्ञान अपर्याप्त है, ना कि जीवन। शायद ही आपके मूल्य ढांचे कुछ गंभीर रूप से फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। शायद आप चाहते हैं कि आपको अंधा कर रहा है। क्या आप हो सकता है? नियम इस प्रकार से जोर देता है कि जटिल समस्याओं को प्रणाली बदलने के प्रयास करने से पहले किसी भी स्वयं को मामलों को प्रबंधन को सचेतना को प्रदर्शन करता है। व्यवहारिक अनुप्रयोग इस नियम के लागू करने के लिए उपेक्षा या अव्यवस्था के क्षेत्रों में के लिए स्वयं के जीवन की जांच करें। उसे ध्यान केंद्रित करके आप व्यवहारिक रूप से नियंत्रित और सुधार करें। अपने तत्काल वातावरण में छोटे और प्रबंधनीय परिवर्तन करें। व्यापक समाज और मुद्दों के निपटाने के लिए व्यक्तिगत मामलों को सक्षमता विकसित करें। ध्यान दें कि आज के पास
शरीर के मनोवैज्ञानिक और ध्यान पर केंद्रित करें। पीटरसन इस प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए विशेष प्रश्न प्रदान करते हैं। मुझे ये परेशान कर रहा है कि यह ठीक कर सकता हूँ या वास्तव में उसे ठीक करने के लिए तैयार हूँ। नियम 7, सार्थक चीजों का पीछा करें। 7वां नियम तत्काल संतुष्टि का खोज के अर्थ की खोज को मिलने वाली गहरी संतुष्टि से अलग करता है। पीटरसन धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं के अलावा देते हुए तर्क देते हैं कि भविष्य की भलाई के तत्काल आदान त्याग और सार्थक अस्तित्व का आधार है। पीटरसन सुविधा जो और अर्थ के बीच में अंतर है कि बलिदान और की धार्मिक अवधारणा से जोड़ते हैं भविष्य में अधिक मूल्य वाली चीजों के लिए वर्तमान के मूल्य की चीजों का त्यागना। नियम यह बताता है कि जानबूझकर अंधापन जो मुश्किलों या दर्दनाक है उसको देखने से इनकार करना सार्थक कार्रवाई को कमजोर करता है। जानबूझकर अंधापन किसी भी चीज को जानने का इनकार करना है। जानना चाह सकते हैं कि कमरे में 800 पाउंड की गोरियां और कालीन के नीचे हाथी और कठोरी कंकाल को स्वीकार करने के लिए एक इनकार करना है। इस नियम को लागू करने के लिए पहचाने कि आपको दीर्घकालीन अर्थ के बजाय तत्काल संतुष्टि का चयन करें। पहचान के भविष्य के अतीत की तरह, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अतीत यह है कि लेकिन भविष्य इससे बेहतर हो सकता है। भविष्य की भलाई के लिए वर्तमान को आराम का संचेत बलिदान करें। असुविधाजनक सत्यों और सामान करके जानबूझकर अंधेपन से बचें। याद रखिए कि ध्यान और रखरखाव के बीच में चीज का बिखर जाती है। जैसा कि पीटरसन कहते हैं कि हमारे अपनी आंखें खोल सकते हैं और आवश्यक हो वहां हमारे पास भी एक असंशोधित कर सकते हैं, एक मशीनरी के सुचारू रूप से चालू कर रख सकते हैं या दिखावा कर सकते हैं जबकि सब कुछ ठीक है। आवश्यक मरम्मत करने में विफल हो जाते हैं और फिर जब हम हमारे अनुकूल नहीं होता तो भाग्य को कोसते हैं। नियम 8, सच बोले या काम से कम झूठ तो ना बोले। 8वां नियम सत्यवाद और नैतिक के रूप और मनोवैज्ञानिक महत्व को संबोधित करता है। पीटरसन का तर्क है कि झूठ बोलना वास्तविक में हमारी घृणा का विकृत करना है और दुनिया को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए हमारी क्षमता को कमजोर करना है। पीटरसन ने देखा कि मनुष्य को धोखा देने और एक अनोखी क्षमता होती है। हालांकि विश्लेषण से क्षमता के साथ सिक्के और विपरीत पक्ष भी आते हैं। हम खुद को और दूसरों को धोखा देकर विश्वास दिला सकते हैं और कार्य कर सकते हैं पर की चीज हमारे लिए ज्ञान से अलग है। वे चुनौती देते हैं कि छोटे झूठ के दूरगामी परिणाम होते हैं। जब आप बोलते हैं कि और ज्यादा झूठ बोलने के बजाय दिखाए जाते हैं, आपको दिखाई देता है कि वास्तव में उससे बहुत कम होता है। झूठ हर चीज को जुड़ा होता है। ये दुनिया पर वैसा भी प्रभाव डालता है जैसे कि शैंपेन में सबसे बड़े क्रिस्टल और क्रेमिक में सेविज के एक बूंद को डालती है। नियम इस बात पर जोर देती है कि सामाजिक विश्वास और कार्यात्मक समाज को बनाए रखने के लिए सोचे बोलना जरूरी है। इस नियम को लागू करने के लिए ध्यान दें कि आप झूठ बोलने के लिए ललचाते हैं, चाहे वे छोटे मोटे तरीके की क्यों ना हो। सटीक भाषण में अभ्यास करें। जो आप कहना है वही कहें, जो आप कहते हैं वही करें। ईमानदारी के साथ आने वाली असुविधा सामना करने के लिए तैयार रहें। याद रखें कि ध्यान दिए बिना संस्कृति प्रदर्शित हो सकती है और मर जाती है और बुराई हावी हो जाती है। और अपने उद्देश्यों के व्यवहार के बारे में खुद के सच बोलना शुरू करें। पीटरसन सुझाव देते हैं कि सामाजिक कामकाज के लिए सच्चाई जरूरी है। जीवित लोग ऐसा कर सकते हैं। हम अपनी आंखें खोल सकते हैं और अपने आवश्यक हो तो हम जो काम पास है उसे संशोधित कर सकते हैं और मशीनरी को सुचारू रूप से चला सकते हैं। नियम 9, मान लें कि जिस व्यक्ति ने आप पर को सुन रहे हैं शायद वह कुछ ऐसा जानते हैं हो जो आप नहीं जानते हो। 9वां नियम वास्तव रूप से सुनने का महत्व को पारंपरिक कौशल और ज्ञान के मार्ग के रूप में संबोधित करता है। पीटरसन का तर्क है कि विनम्रता के साथ बातचीत करने के वास्तविक सीखने और बेहतर से संबंधों को अनुमति मिलती है। पीटरसन मनोवैज्ञानिक कॉल और रोजन के हलवा देते हैं। उन्होंने एक शक्तिशाली सुनने और अभ्यास को सुझाया है कि एक पल की चर्चा रोकें और नियम से स्थापित करें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने तभी बोल सकता है जब उसे पहले के पिछला वक्त का विचार की भावना को सही ढंग से उस वक्ता को संतुष्टि और दोहराएं। वे चुनौती देते हैं कि यह जीतने लगता है और वही ठीक ये कठिन है। यदि इसे असमझ मानते हैं तो आप पाएंगे कि आपके द्वारा अब तक की गई सबसे कठिन चीज में से एक है। नियम इस बात पर जोर देता है कि सच्ची सुनने के लिए सुनते हैं, बदलने के लिए खुलेपन की आवश्यकता होती है। आप वास्तव में किसी व्यक्ति की इस तरह से समझते हैं। यदि आपको निजी दुनिया में प्रवेश करने और जीवन के उसके अपने समान प्रकट करने और तरीके से देखने के लिए तैयार है तो आप खुद को बदलने में जोखिम उठाते हैं। इस नियम को लागू करने के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए पहले दूसरों की बातों को संक्षिप्त में बताने का अभ्यास करें। अपनी प्रतिक्रिया तैयार करने के बजाय वास्तव में जिज्ञासु के साथ बातचीत में प्रवेश करें। अप्रत्याशित स्थान और अलग अलग दृष्टिकोणों वाले लोगों को ज्ञान की तलाश करें। पहचाने कि आपकी निश्चितता आपको सिखाने में कब रोक सकेगी। याद रखें कि भीड़ हमेशा
सही नहीं होती, लेकिन आमतौर पर सही होती है। जैसा कि पीटरसन ने नोट किया कि दृष्टिकोण को लागू करने का मतलब यह है कि वास्तव में समझा जाता है कि व्यक्ति क्या कर रहा है। नियम 10, अपने भाषण को सटीक करें। 10वां सिद्धांत समस्याओं को समझने और हल में सटीक भाषण को महत्व की संबोधित करता है। पीटरसन का तर्क है कि अस्पष्ट भाषण भ्रमित सोच को दर्शाता है और उसे बनाए रखता है। पीटरसन का एक उदाहरण में से शुरू किए करते हैं कि वे केवल वस्तुओं के बजाय औजारों को कैसे देखते हैं। हम मूल्यहीन संस्थापनाओं को नहीं देखते और फिर उनका अर्थ देते हैं। सीधे अर्थ में समझे तो हमने चलने के लिए फर्श और झुकने के लिए दरवाजे और बैठने के लिए कुर्सियां देखते हैं। यह धारणा इस बात की फैली हुई है कि हमें समस्याओं को कैसे व्यक्त करते हैं। अस्पष्ट भाषा समस्याओं को हल करने के बजाय बहुत जटिल सरल बनाती है। यह बताता है कि जिस चीज को सही ढंग से नाम देना और प्रभावी ढंग से निपटाने का पहला कदम है। हमें वस्तुओं या चीजों को नहीं बल्कि औजारों को और बाधाओं को देखते हैं। उनके अलावा हम औजारों और बाधाओं को विश्लेषण और सावधानीजनक स्तर पर देखते हैं, जो उन्हें हमारी जरूरत और क्षमता को अवधारणात्मक सीमाओं को अनुसार सबसे उपयोगी बनाता है। इस नियम को लागू करने के लिए किसी भी समस्या को सामना करते हुए उसे असंभवतः विशिष्ट रूप से परिभाषित करें। अस्पष्ट शब्दावली के बीच में जो स्पष्ट सोच में अस्पष्ट करती है। भय और चिंता को अस्पष्ट कर रहने के बजाय संक्षिप्त रूप से नाम दें। पहचान कि आप अपने कंप्यूटर के रूप में समझते हैं, एक पेड़ पर जंगल में एक पत्ती की तरह है। समस्या उसे उचित रूप से संदर्भित करें। जटिल समस्याओं को सटीकता के साथ व्यक्त करने का अभ्यास करें। पीटरसन ने तकनीकी और प्रचलन उदाहरण का उपयोग करके समझाने के लिए हमारी धारणाओं और वर्गीकरण को कैसे मायने रखते हैं। हमें सभी अलग 5 वर्षों वे अपनी लैपटॉप त्याग देंगे, भले ही वह अभी भी पूरी तरह से काम करते रहें, क्योंकि वे व्यापक संदर्भ में उनका मूल्य को कैसे समझते हैं। नियम 11, जब बच्चे स्कर्ट बोर्डिंग कर रहे हो तो हम उन्हें परेशान ना करें। 11वां नियम है कि अतः सुरक्षा आवश्यकता जोखिम उठाने से अनुमति देने के महत्व संबंधित है, विशेष रूप से विकासशील बच्चों के, युवाओं और वयस्कों के लिए। पीटरसन का तर्क है कि जोखिम और सामना करना उनके पर काबू पाने के विकास के लिए आवश्यक है। पीटरसन चुनौतीपूर्ण इलाके व उनको उपयोग करने के लिए स्टॉक बोर्ड के बारे में अवलोकन को साझा करते हैं। ये बहुत लंबे समय से नहीं चला। स्टॉक में जानने वाले छोटे स्टील ब्लेड जल्दी ही उन्हें किनारे में हर 2-3 फीट में दिखाई दिए। उसके अंति सुरक्षा और व्यापक रुझानों से जोड़ते हैं। प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाएं शुरू होने में 2 सप्ताह पहले पूरे शहर में सभी खेल के मैदान का उपकरण गायब हो जाते हैं। ऐसी चीज का नियंत्रण करने के लिए कानून बदले थे और बीमा योग्यता के बारे में घबराहट थी। नियमित यह पता चलता है कि अक्सर सुरक्षा के नाम पर मूल्यांकन सिखाने के अवसर को खत्म कर देता है, जिससे बच्चे कम लचीले हो जाते हैं। इस नियम को लागू करने के लिए विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक जोखिम और अनावश्यक खतरों के बीच में अंतर करें। बच्चों को उचित सीमाओं के भीतर चुनौतीपूर्ण गतिविधियों के लिए पता चलाने की अनुमति करें। पहचान के बाधाओं को काबू पाने के लिए आत्मविश्वास और क्षमता का निर्माण होता है। विचार करें कि सुरक्षा सावधानियां कहाँ सुरक्षात्मक के बजाय अत्यधिक हो सकती है। याद रखें कि महारत के लिए कठिनाइयों के साथ स्वैच्छिक जुड़ाव की आवश्यकता होती है। पीटरसन का दूसरों सम्मान करने और सीमाओं का स्वीकार करते हैं। उन्हें अपने बच्चों की तरह करने और हिम्मत करने को सकता है, इतना नहीं कि नहीं कर सकता। मैं निश्चित रूप से एक निर्माणिक क्रेन में नहीं चढ़ सकता, लेकिन उसका जोखिम लेने का मूल्यांकन पहचानता हूँ। नियम 12, जब आप सड़क पर एक बिल्ली का सामना करते हैं तो उसे पालें। 12वां नियम छोटे क्षणों की खुशी खोजने से संबंधित करता है, विशेष रूप से दुख के बीच। पीटरसन का तर्क है कि छोटे सुखों पर ध्यान देने से जीवन में अप्रायिक दुख के सहन करने योग्य बनाने की मदद मिलती है। पीटरसन ने एक बिल्ली के व्यवहार को नोटिस करने के वर्णन किया है। कभी कभी अपनी मर्जी से जिजर सड़कों पर दौड़ती है, पीछे से को ऊपर उठाती है और अंत में थोड़ा सा मुड़ जाती है। ये एक अच्छा ब्रेक है और यही एक अच्छे दिनों की थोड़ी अतिरिक्त रोशनी है और एक बुरे दिन में थोड़ी राहत है। वह सुझाव देते हैं कि ऐसा क्षण जीवन में मूल्य और संचित रूप से लेकिन शक्तिशाली और अनुस्मारक अंत प्रदान करते हैं। और हो सकता है जब आप टहलने जा रहे हो और आपका सिर घूम रहा हो, एक बिल्ली दिखाई दे, तो यदि आप उसे ध्यान देते हैं तो आपको केवल 15 सेकंड के लिए एक अनुसरण मिलेगा कि वह उन्हें आश्चर्यचकित करके एक होने वाले अपूर्वीय दुख को भरपाई कर सकता है। नियम जीवन के अप्रायिक पीड़ा को स्वीकार करता है और जब राहत के क्षणों को खोजने के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस नियम को लागू करने के लिए यदि आप ध्यान दे सकते हैं तो बुरे दिन में किसी भी शक्तिशाली भाग्यशाली हो सकते हैं या आपकी खुशी के लिए छोटे छोटे अवसर मिलेंगे। सरल सुखों की तलाश करें। हो सकता है कि आपकी सड़क एक छोटी सी लड़की को नाचते देखते हुए, क्योंकि वह पूरी तरह से बेले पोशाक में सजी हुई है। सुंदरता या हास्य का सहारता करने के लिए दुख को संचित
विराम लें। सकारात्मक अनुभव को नोटिस करने के लिए आदत विकसित करें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। याद रखें कि क्षण तुच्छ नहीं है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों के लिए आवश्यक प्रतितुलन है। पीटरसन हास्य के एक अन्य दृष्टिकोण के रूप में खोजने को सुझाव देते हैं। हो सकता है कि आप यह हास्यप्रद काम करने के लिए 10 या 20 मिनट चुरा सकें, जो कि एक आपको विचलित कर दे, आपको याद दिलाएं कि आप अतीत के लिए बेतुकी बातें पे हंस सकते हैं। मैं अपनी नई मिली हुई कलम का क्या करूं? अपनी पुस्तक को पीटरसन में लिखने की प्रक्रिया को विचार करते हैं और बताते हैं कि इन नियमों को व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रभावित किया। वे स्वीकार करते हैं कि लेखन प्रक्रिया में उन्हें सोच और स्पष्ट करने के लिए सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए मजबूत किया। वे इस सवालों को विचार करते हैं और अपने प्रभाव को क्या किया जाए सुझाव देते हुए उत्तर निरंतर आत्म सुधार और सत्य कथन से जुड़ा है थोड़ा और पुस्तक को केंद्र स्पष्ट किया है। व्यक्तिगत अपने जीवन को व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन के आधार के रूप में व्यवस्थित करने के लिए केंद्रित करना चाहिए। पीटरसन लिखते हैं कि मैं अगले साल क्या करूंगा, यह सुनिश्चित करने के प्रयास करें कि मैं जो अच्छा करता हूं वे अगले साल मेरे लिए भी कुछ काम बेहतर हो है। प्रगतिशील सुधार और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को जोर दर्शाता है। सभी नियम का मुख्य विषय यह है कि पीटरसन के 12 नियम जो महत्वपूर्ण शामिल है व्यवस्था और अराजकता का भी संतुलन। पीटरसन लगातार व्यवस्था और अराजकता के बीच में तनाव में लौटते हैं और सुझाव और अर्थ प्रत्येक क्षेत्र में पैरों के साथ खड़े हो पाए अराजकता के साथ स्वच्छ जोड़ने के दोहराए पर्याप्त व्यवस्था रखता है। व्यक्तिगत सुधार जिम्मेदारी और आवश्यकता है। प्रत्येक नियम बाहरी परिस्थितियों के दोष देने के बजाय अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने पर जोर देता है। पीटरसन बार बार सुझाव देते हैं कि सार्थक परिवर्तन प्रणालीगत आलोचना के बजाय व्यक्तिगत विकल्पों और कार्यों का शुरू होता है। सत्य का महत्व। पीटरसन सत्य भाषण और कार्य को मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और सामाजिक कामकाजों के लिए आधारभूत मानते हैं और व्यक्तिगत मानस और व्यापक समाज दोनों के बेईमानी और सार्थकता के प्रभाव के खिलाफ चुनौती देते हैं। चौथा, परंपरा और पदानुक्रमिक क्रम। पीटरसन के पारंपरिक और संरचनाओं और पदानुक्रम के आवश्यक और संभावित रूप से लाभकारी बताते हैं। पदानुक्रम कई कारणों से मौजूद हैं जो कि तर्क संगत और रूप में मान्य है। कुछ लोग और विकासवादी रूप बोलते या अविश्वासी रूप में पहचानी है। खुशी पर अर्थ का केंद्रित। 5 पूरी किताब में पीटरसन केवल खुशी और आराम से ज्यादा अर्थ की खोज पे जोर दिया है। उनका सुझाव है कि अर्थ जिम्मेदारी स्वीकार करने और सोच बदलने के बजाय भविष्य के लिए बलिदान करना से आता है। व्यवहारिक क्रियान्वित स्वरूप। पीटरसन के 12 नियमों को संग्रह के रूप के लिए लागू करने के लिए क्रियान्वित रूप से विचार करें। दैनिक अभ्यास। सुबह चिंतन। दिन में अपने लक्ष्यों को समीक्षा करें। कल की तुलना में थोड़ा बेहतर होने का केंद्रित करें। मुद्रित जांच। पूरे दिन में संचित रूप से सीधी मुद्रा में बनाए रखें। सच बोलना। सटीक भाषण में अभ्यास करें। अनावश्यक झूठ ना बोलें। बचे सक्रिय रूप से सुनना और कम से कम बातचीत जवाब देने और पहले सक्षम बात में अभ्यास करें। पहले सराहना छोटे सकारात्मक अनुभव पर ध्यान दें और उनकी सराहना करें। साप्ताहिक अभ्यास। दोस्ती का मूल्यांकन विचार करें और कौन से रिश्ते आपके विकास को समर्थन करें। घर में क्रम। अपने जीवन में एक ऐसे क्षेत्र को पहचान करें जिसमें आप ध्यान देने के सुधार की आवश्यकता है। चुनौती की तलाश। स्वेच्छा से किसी भी कठिन काम को निपटाने के लिए विकास को बढ़ावा देते हैं और अर्थ प्रतिबंध जांच को और बजाय शुद्ध को चुने। मानसिक अभ्यास। प्रगति मूल्यांकन। अपने तुलना में 1 महीने में पहले भी आप क्या करें। मूल्य परीक्षण के में चिंतन करें। क्या आपने कार्य आपके बताए गए मूल्य के अनुरूप है। जिम्मेदारी का विस्तार और नई जिम्मेदारी को जो दूसरे की सेवा करे। आदत सुधार। अपनी आदत को पहचानें और सामाजिक जोड़ित करें और विकास को बाधा न डालने करें। निष्कर्ष। पीटरसन के इस जीवन के 12 नियम को मानसिक अस्तित्व और जटिल और नेगेटिव करने के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करें और विकासवादी जीवन विज्ञान और मनोवैज्ञानिक और पुरानी कथाओं और व्यक्तिगत अनुभव को एकत्रित करके पीटरसन ने एक चुनौतीपूर्ण दुनिया के सार्थक रूप से जीने के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है।